जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे अत्यंत प्रिय श्री हित अम्बरीश जी श्री हित अम्बरीश जी हिताश्रम से सत्संग करके ही यहाँ पधार रहे हैं। बहुत ही गंभीर, मर्यादित और आदर्श सत्संग की आपकी परंपरा है। बड़े अनुशासित श्रोता हैं। आज अपनी कथा पूर्ण करके आए हैं। अब हम श्री हित अम्बरीश जी से आग्रह करें, थोड़ा कुछ कह दो। लाओ भैया माइक लगाओ। श्री व्यासपीठ पर विराजमान श्री आचार्य चरणों में बार बार प्रणाम निवेदन करते हुए महाराज श्री ने अभी जिस दिव्य परंपरा की विमल कीर्ति का गान किया, उन सब महापुरुषों की चरण धूलि भाव से अपने मस्तक पर शिरोधार्य करते हुए और जिनकी पावन स्मृति में ऐसा अद्भुत रस वर्षण यहाँ हो रहा है, उन पूजनीय श्री माता जी के चरणों में भी बार बार प्रणाम करते हुए यहाँ विराजमान समस्त संत विद्वत वृंद के श्री चरणों में बार बार भावपूर्वक प्रणाम निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, प्रेम प्रभु को नमन। एक बार भगवान नाम का उच्चारण आप हम कर लें। महाराज श्री की आज्ञा है तो मैं महाराज श्री की आज्ञा का निर्वाह करते हुए, उसे शिरोधार्य करते हुए छोटा सा एक भाव निवेदन करता हूँ। एक बार भगवान नाम का उच्चारण कर लें। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल
गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। समस्त संत भक्तन की जय। श्री कपिलोपाख्यान पर चर्चा यहाँ पर चल। माता का जैसा स्नेह, जैसा वात्सल्य, जैसी ममता अपनी संतति पर होती है, जागतिक संबंधों में ऐसा भाव अन्यत्र नहीं देखा जाता। वाह। उसी प्रकार संतान का भी माता के प्रति विशेष कर्तव्य है। यहां धर्म ग्रंथ में आज्ञा दी गई है, पितुः शतगुणाम माता। श्री कपिलोपाख्यान का चिंतन यदि करें तो ऐसा लगता है कि भगवान ने अपनी जननी के प्रति इस कर्तव्य का सम्यक प्रकार से निर्वाह किया है। वाह। क्योंकि ये प्रसंग गागर में सागर जैसा है। तत्व ज्ञान, योग, और योग में भी निर्बीज और सबीज योग दोनों। पर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सब कहकर भगवान ने अंत में पक्षपात भक्ति का ही किया है। जी। अब अर्जुन को दिया गया उपदेश हो, श्री उद्धव जी से की गई वार्ता हो, सब जगह भगवान ने सब कहकर अंत में पक्षपात तो भक्ति का ही किया है। अब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कहता है कि भगवान का पक्षपात स्पष्ट है, तो इससे तुम्हारे भगवान के स्वभाव में वैषम्य दोष आता है। तुम्हारे भगवान के स्वभाव में इससे वैषम्य दोष आता है। अब इससे पहले भक्त उत्तर दे, भगवान ही कहते हैं भैया आता है तो आता रहे। और सूरदास जी कहते हैं हम भगतन के भगत हमारे, और सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे। श्री ठाकुर जी कहते हैं भैया हम तो अपने भक्तन के संग आनंद लेंगे, और तू बैठो बैठो हमारे गुण दोष विचारो कर। क्योंकि जब तक कोई प्रेमी अनुरागी संत मिलेगा नहीं, तब तक भजन नहीं होगा, और जब तक भजन ना हो तब तक गुण दोष का दर्शन, ये तो जीव की कुटेव है, भगवान में भी दोष देखता है। महाराज जी, एक बड़े विद्वान व्यक्ति ने अपने लेख में ये बात लिखी, नाम लेना ठीक नहीं है, उन्होंने ये बात कही, क्योंकि हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि। और जब तक कोई प्रेमी अनुरागी संत मिलेगा नहीं, तब तक भजन नहीं होगा, और भजन के बिना ये गुण दोष देखने की जो वृत्ति है, ये किसी भी प्रकार से जा ही नहीं सकती। तो भगवान इसको स्वीकार करते हैं। भगवान भक्ति का पक्षपात करते हैं। भक्ति इसलिए विशेष है ना, भक्ति विशेष है इसीलिए भगवान भक्ति का पक्षपात करते हैं। वाह, जय हो। क्योंकि जैसा आत्मसमर्पण भक्त भगवान के चरणों में करता है, वैसा न तो केवल ज्ञानी कर सकता है और न योगी कर सकता है। वाह। कर्तापन का समूल नाश बिना भगवत भक्ति के हो ही नहीं सकता। वाह। निरभिमानता, अहम शून्यता, ये भगवत भक्ति की कृपा के बिना किसी भी प्रकार से और अंतर से जा ही नहीं सकती। अपितु देखा तो ये जाता है, जितनी उपलब्धि होती है उतना अहम भाव और दृढ़ होता चला जाता है, और जन्म जन्मांतर से ये जीव का स्वभाव है। तो भक्ति विशेष है, इसीलिए भगवान भक्ति का पक्षपात करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव है ये यथा माम प्रपद्यन्ते, पूरा पूरा अपने आप को भक्त के अतिरिक्त भगवान को कोई देता ही नहीं, न तो ज्ञानी देता है और न योगी देता है। रैदास जी महाराज की संपूर्ण वाणी में ये बात बार बार श्रवण करने को मिलती है, मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। और इस विषय में आप हम देखेंगे सब सयाने एक मत हैं। श्री मीरा जी हो, श्री सूरदास जी हो, श्री रैदास जी हो, श्री कबीरदास जी हो,
कि श्री पलटू साहब बड़े प्यारे संत हैं, वो तो कहते हैं कि देत लेत है आप ही पलटू पलटू सोर। वाह। लिख कर तो हमारे श्री ठाकुर जी रहे हैं, नाम हमारा हो रहा है, अरे शोर हमारे नाम का हो रहा है, हमारी ओर देखो हम तो सर्व साधन शून्य हैं। देत लेत है आप ही पलटू पलटू शोर, कैसे हो रहा है? पलटू पलटू शोर, राम की ऐसी इच्छा। हमारे श्री रघुनाथ जी का ऐसा स्वभाव है, कौड़ी घर में नहीं आप में मांगू भिक्षा। अरे अदना के सिर छत्र पैज की करे बड़ाई, राई पर्वत करे करे पर्वत की राई। लीला अगम अपार सकल घट अंतरयामी, खाए खिलाए आप दे हमको बदनामी। आहा। मुँह से भया न होएगा साहेब करता मोर, देत लेत है आप ही पलटू पलटू सो। कबीर जी तो यहां तक कहते हैं, कहीं कभी जो मैं किया फिर तुम ही थे मुझ माही। तो इस प्रकार सब संत भक्तों की वाणी का हम दर्शन करें तो यहाँ एक बात सब में समान रूप से प्राप्त होती है। अलग अलग समय में ये महापुरुष हुए, पर सबकी वाणी में, सबके चिंतन में, सबके भाव में ये बात समान रूप से प्राप्त होती है। उन संतों के कृतित्व में भी, उनके व्यक्तित्व में भी, उनके चरित्र में भी कहीं भी कर्तापन देखा नहीं जाता है। तो वो जो कर्तापन है, मैं, और गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं और मोर तोर तैं माया। मोर और तैं और तोर, इसके भी मूल में तो मैं है, और ये मैं जो है इसका समूल नाश तो वस्तुतः केवल भक्ति की ही कृपा से होता है। इसलिए महाराज श्री की कृपा से ये निवेदन किया कि भगवान भक्ति का पक्षपात करते हैं, इसलिए भक्ति विशेष नहीं है, भक्ति विशेष है इसलिए भगवान भक्ति का पक्षपात करते हैं। और सब सयाने इस विषय में एक मत है। नारद जी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं, त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। और वेद भगवान स्वयं ये बात कह रहे हैं, जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि, विश्वास करि सब आस, परिहरि दास तब जे होई रहे। अच्छा, वेद भगवान तो अनादि हैं, करिए हमने देखा है, जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि। देखत हरि। वाह। तो जीव का सर्वविध मंगल केवल केवल और केवल भक्ति से ही संभव है। और एक जो विलक्षणता इस मार्ग की है वो तो ये है ही कि ये निरापद मार्ग है। करऊं सदा तिनकी रखवारी, ऐसा प्रण करने वाले भगवान पल पल जीव की संभाल करते हैं, जीव की रक्षा करते हैं। और मैं सदा ही एक बात विचार करता हूं कि बड़ा अल्प सा जीवन है। अनेकानि च शास्त्रीणि स्वल्पायुर्विघ्न कोट्यः। कितना सब कुछ है, कितने ग्रंथ हैं, कितने शास्त्र हैं, और अत्यंत अल्प सा जीवन है। तो मुझे तो लगता है बुद्धिमानी इसी बात में है। इन गुरुजनों ने हमको सार स्वरूप जो सिद्धांत प्रदान किया है, निस्संशय होकर पूर्ण श्रद्धा हृदय में धारण करके उसी सिद्धांत को हमको अपने जीवन में अविलंब धारण करना चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अविलंब उस भाव को हम धारण करें। एक एक तब श्वास का 3 लोक नहीं दान। अब प्रश्न एक और है कि ऐसी भक्ति प्राप्त कैसे होती है? तो इसका तो बड़ा सीधा सा उत्तर है, जब जब महाराज श्री कथा करे बैठकर कथा सुनो। नहीं, आप हंसिए मत, मैंने केवल भावावेश में आकर ऐसा नहीं कहा है। ये श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। स्वयं श्री भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा
पश्यति तत्व सूक्ष्मम चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। अनर्थ की निवृत्ति भी हो जाएगी, अंतःकरण शुद्ध भी हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा बड़ा सीधा सरल सा मार्ग है। जब महाराज श्री कथा करें, बैठकर कथा श्रवण करिए। पलटू साहब का आज मुझे स्मरण हुआ, एक बड़ी सुंदर बात वो कहते हैं महाराज जी, कहने बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की, और बिना हरि नाम ना मोह भागे। वाह। मोह भागे बिना मुक्ति नहीं होएगी, मुक्ति बिन नहीं अनुराग जागे, बिना अनुराग के भक्ति नहीं होएगी, भक्ति बिन प्रेम उर नहीं लागे, प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं, पलटू सत्संग वरदान मांगे। बार बार वर मांगी हो, हरखी देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावही प्राणी। इसलिए आप लोग हंस दिया, आपको लगा कि मैंने ऐसे ही कह दिया, ऐसे ही नहीं कहा। बहुत विचार कर मनोयोग पूर्वक मैंने बात कही है। इस दिव्य भाव को प्राप्त करने का यही एक मार्ग है और निरापद मार्ग है। इसलिए अविलंब इसमें लग जाना चाहिए, इसी में बुद्धिमानी है। वैसे ही भाव महाराज श्री के चरणों में एक वो कहते, हमें याद नहीं, साहिबा कोई पद है आपका बहुत सुंदर, कोई गिरिराज जी में बताया था प्रेमियों ने, ब्रजवासियों ने, सदगुरु साहिबा ऐसा कुछ है, कोई राधा रानी का पद है या गुरु महिमा का पद है कोई? आपके मुखारविंद से बहुत अच्छा लगा। हम कोई बताएगा तो हम बताएंगे आपको। अच्छा महाराज जी हैं? कौन? पर आपने आज स्मरण भी किया, श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रागट्य उत्सव भी है, तो मैं गुरुवाणी से 2 पंक्तियां कह देता हूं। हाँ जी। जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना, नानक दास तेरी सरना, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। सोई करावे जो तुद पावे, सोई करावे जो तुद पावे, मोहे सयाणप कछु नावे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। जी जंत तेरे तारे, जी जंत तेरे तारे, प्रभु डोरी
सोई करावे जो तुध पावे, मोहि सयानप कछु नावे। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना, नानक दास तेरी सरना। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। और श्री गुरु साहिब बस यही कहते कहते विचरण किया करते थे। सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया सदा।